अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज इस नशिस्त में मेरे साथ हैं इमरान संधू एडवोकेट। जो सब आज हमारे पास कुछ मुल्की और गैर मुल्की जो दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहले जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूं वो है तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है वो मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हो चुका है। इसमें जो सबसे पहले जो है पार्लिमान या पार्लिमानी कमेटी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक जो मजरू करने पर जो है वो सज़ा होगी जोसेफ। और दूसरा ये है कि इसमें 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। और दूसरा इसमें है कि 24 रुकनी जो कमेटी होगी वो इस पे काम करेगी जोसेफ। और ये जो कमेटी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सज़ा तजवीज़ करेगी। अच्छा, और जो मंजूरी के लिए जो बिल है वो सेनेट को भेज दिया गया है सर। सर मेरी गुजारिश ये है, मलिक साहब आप बेहतर जानते हैं कि जब अब ये जो इन्होंने बिल लेके आए हैं इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के हवाले से मैं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ तो इनफैक्ट वो केसेस नहीं है, इन्होंने खुद अपने खिलाफ बना लिए हैं। समझ रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आइन पे अमल कराने के लिए इनको जो है वो डायरेक्शंस जारी कर रही है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए ये एक बिल लेके आए हैं और उसको पास किया है। इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी सेनेट में जाना है। सेनेट में अगर चाहिए ये मंजूर कर लेंगे, फिर ये सदर पाकिस्तान के पास भी जाना है, वहां पे इस पे एतराज लगेगा। और मीनवाइल हो सकता है कि ये अपोजिशन की तरफ से या किसी दूसरे मेंबर की तरफ से या ये पीटीआई की तरफ से इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाए। इस बिल से जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने नजायज जो बेनिफिट्स हैं वही हासिल करना चाहते हैं, जिसमें ये कामयाब तो नहीं सब होंगे। गुजारिश ये है कि अब इनका जो मेन मकसद है वो है सुप्रीम कोर्ट को टीज करना। अब ये कैसे पॉसिबल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई कानून के दायरे में रहकर अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को 6 महीने कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये इनका सिर्फ ख्वाब ख्याल है। ये इस नात एमको की जन्नत में रहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अंडर प्रेशर करने के लिए ये ऐसी हरकत की है। ये बिल कामयाब नहीं हो सकता और इस बिल का जो है वो हकीकत से भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और जो अगली खबर है चौधरी साहब वो इस तरह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शीरी मजारी को और फवाद चौधरी को जो है वो रिहाई का हुक्म सादर किया। और जैसे ही फवाद चौधरी साहब गाड़ी में बैठे तो फौरन दोबारा किसी और केस में उनको गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस उनकी तरफ भागी तो फवाद चौधरी साहब कमरे अदालत में दोबारा भाग गए। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई जी। ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फवाद चौधरी साहब को तलब कर रखा था कोर्ट में। वो पेश किए गए, उनको जो है वो बेल जो है वो दी गई और उनका जो वो ऑर्डर था वो 3 MPO वाला वो भी सस्पेंड किया गया। तो उसके बाद उन्हें बेल दी गई कि आप मुतलका फोरम में जाके अप्लाई अपने आप को सरेंडर करें। फवाद चौधरी साहब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से बाहर निकले हैं तो वो दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने उन पे जो है वो रेड कर दी और वो भाग के जो है दोबारा अहाता अदालत में आ गए, जहाँ पे अहाता अदालत में जो है वो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं अच्छा, कर वैसे सकती। चौधरी साहब हमें हमारी पुलिस को दाद देनी चाहिए कि आजकल उन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि अदालतों के अंदर से जी बंदे जी, उठाने हैं। देखे जी बाहर से अदालत में तो उनको बंदा बताया बंदा मिल जाता है, इसलिए वो जाके पकड़ने लग जाते हैं। अब जो कंडक्ट है ना इस्लामाबाद पुलिस का, वो बड़ा हॉरिबल भी है और वो बड़ा काबिल फिक्र भी है, काबिल गौर भी है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस वक्त पीडीएम का एक अस्करी विंग बन के रह गया है। सही। आप देख लें कि कल उनका कंडक्ट क्या था कि जब स्टेट पे चढ़ाई की गई उस वक्त वो बड़े साइलेंट थे, मम थे, कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब उनको एक बंदे को पकड़ने के लिए उनकी जो है वो पूरी एक किस्म की बटालियन आ गई और इतनी ज्यादा तादाद में नफरिया आ गई कि उसका पीछा बेचारे का हाई कोर्ट के कमरे तक किया गया है, लेकिन वो अरेस्ट करने में खैर कामयाब नहीं अच्छा, हुए। अब जी जो जी सर क्योंकि टाइम हमारे पास मुख्तसर होता है। जी अब अगली जो खबर है वो इस तरह है कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी जो बेंच था वो नैब तरमीम की जो समात कर रहा था। जो समात है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है मुलतवी की गई है। इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी जो गुजारिशात हैं वो दाखिल करने का हुक्म हुआ। और ये जो पटिशन है ये इमरान खान की तरफ से दायर की गई है। क्या कहते हैं आप, ये नैब तरमीम जो है ये किन किन को फायदा दे सकती हैं? नैब तरमीम साफ ज़ाहिर है कि जी जिनको फायदा देना था वो अब उनको इख्तियार में तो वो ले आए ही है, अब वही इनसे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं।
लेकिन सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो उसकी डेट डाली है या उसको एडजर्न फरमाया है, उसके पीछे एक लॉजिक है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क में सियासी पारा बड़ा हाई है, और आर्गूमेंट्स भी उन्होंने तहरीरी तौर पे लेने के पीछे हिकमत यही होगी कि ये आपस में यहाँ पे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरमाह होंगे, हालात ख़राब है, इनके तहरीरी आर्गूमेंट्स ले लिए जाते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे उनके आर्गूमेंट्स को जो तहरीरी तौर पे लिए हुए हैं उनकी रोशनी में फिर अपना कोई फैसला सादर फरमाएगी, और जिस दिन फैसला करना होगा उस दिन दोबारा केस फिक्स कर दिया जाएगा। और रात जो हमारे इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पे जो है वो लात मारी है, क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चले जी, कुछ ना कुछ रिलीफ तो दिया है, देर आए दुरुस्त आए, जितना भी है दिया तो है, चले कोई बात नहीं। हालांकि जो पेट्रोल है इसमें 25-30 रुपए का जो है वो रिलीफ बनता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। डीजल में 30 रुपए का दिया गया। हमारी तो अपने इस यूट्यूब चैनल की वसादत से भी वैसे भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आवाम पिस रही है, मेहरबानी करें, कोई पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करें। आलमी मंडी के हिसाब से हमारे यहाँ रेट ज़्यादा है, उसके हिसाब से कम किए जाए। चले कुछ ना कुछ कम किया है, इस पे अप्रिशिएट करते हैं, मजीद भी करें, हमारी उनसे रिक्वेस्ट भी है और हमें उनसे उम्मीद भी है कि करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हुकूमत जो है वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रही है। कोर कमांडर हाउस पे जब हमला हुआ तो 2.5 घंटे तक जो पंजाब पुलिस थी वो कहाँ पे थी, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो आईजी को गिरफ्तार होना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि जो रुकावटें होने के बावजूद लोग कैसे पहुंचे जोसेफ। जी देखिए जी, एतजाज़ अहसन साहब बड़े बेबाक और निडर किस्म के हमारे लीडर हैं वकला बरादरी के। उनने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि बेसिकली तो जो सिक्योरिटी फराहम करना थी वो तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी। पंजाब पुलिस इसमें बिल्कुल नाकाम रही है और उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरह परफॉर्म नहीं की। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें दहशतगर्द अनासर जो है, जो हमारे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस रहते हैं, उनको भी मौका मिला, उन्होंने भी अपनी तखरीबकारियाँ की हैं। अब इसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन होना बड़ी ज़रूरी है। इवन के एतजाज़ अहसन साहब का ये मुतालबा कि आईजी पंजाब पुलिस को जो है वो इसमें शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। हमारा भी यही मुतालबा है कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है ये क्यों हुआ है, ये सिक्योरिटी कोलैप्स के पीछे क्या पर्पज़ थे कि इतनी हसास इमारत, इतनी हसास बिल्डिंग जहाँ पे परिंदा पार नहीं मार सकता, वहां पे इतनी तादाद में लोग कैसे चले गए। और ये भी देखने वाली बात है कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे या उनमें कोई दहशतगर्द लोग भी शामिल थे। बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। अच्छा चौधरी साहब, दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा कहें या धरना कहें, उन्होंने ख़त्म किया। मरियम नवाज ने तकरीर करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया। एक तो इस्तीफे पर आप अपनी राय दें, और दूसरा ये कि वहां पे 164 था, क्या 144 था, क्या अब 144 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, क्या किसी पर FIR होगी या नहीं? जी देखिए, होनी तो चाहिए। उन्होंने खिलाफ वर्जी भी की है, दिदा दनिस्ता की है, धमकियां भी लगाई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से के सिटिंग चीफ जस्टिस आज तक कभी किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान के बारे में नाम लेके जो है वो भी हुकूमत भी जो सब इनकी जी और धरना जलसा भी यही कर रहे हैं। अपनी हुकूमत खुद ही ये उनके मुहाफिज थे, खुद ही ये बलवाई बने हुए थे, लेकिन कल किसी ने बलवाई वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब मरियम नवाज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा करना ऐसे ही है कि जैसे हम रोज अदालतों में पेश होते हैं, हम अदालत किसी मुलजम को सजा दे दे और वो बाहर निकल के कहे जी मैं आपके फैसले को नहीं मानता, मैं आपसे इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। तो ये हमको की दुनिया में रहती है, ये खुद जो है इनकी सजा ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से सस्पेंड की हुई है, ये सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, इसका वालिद कन्विक्टेड है। ये किस कैपेसिटी में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कर सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूँ चौधरी साहब, जब ये बात कर रही थी उसे वालिद का जो है वो स्केच सामने नहीं आया कि उसका वालिद बाहर बैठा हुआ है। इन्हीं अदालतों की मरून मिन्नत जिनने 50 रुपए के स्टाम्प पे इसको भेज दिया बाहर, वरना आज जेल में होते ये। बस क्या करें जी, हमारे मुल्क का सिस्टम इस तरह का है। आगे चलते हैं चौधरी साहब, ये ट्रेंड चला हुआ है गुड टू सी यू। जी जब इमरान खान अदालत गए सुप्रीम कोर्ट, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को ये
लफ्ज कहे। जी अच्छा, जी उसके बाद आज दौरान समात किसी दीगर केस में असगर सब्जवारी जो वकील साहब थे, उनके साथ हंसते हुए जज सर ने कहा कि ये जितने भी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए अदब और एहतराम के दायरे में रह के इस्तेमाल किए, इसको कहने में कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। ये जो है ये मैं अक्सर जितने भी मेरे पास वकला पेश होते हैं, मैं सबके साथ इसी रवैये से पेश आता हूँ। देखें जी, रोज़ अदालतों में जो समात के दौरान, हेयरिंग के दौरान जो मुकालमे होते हैं, जो बेंच और बार की तरफ से गुफ्तगू होती है, इसको मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो चीफ जस्टिस साहब का ये तकिया कलाम है, वो अमूमन अपने रिमार्क्स में इस्तेमाल करते रहते हैं, गुड, वेल एंड गुड, गुड टू सी यू, ऑनर्ड, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। चूंकि चूंकि पीडीएम के पास कोई इशू नहीं था, कोई इशू तो उन्होंने बनाना था, तो इसलिए उन्होंने बना लिया जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तो जस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल किया, गुड टू सी यू, और वो अमूमन करते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं जोसेफ। कौमी सलामती का जो इजलास है वो आज होने जा रहा है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इसमें शरीक होंगे। जी अच्छा, और इसमें अमन व अमान, अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात हैं उनके बारे में आगाह किया जाएगा। शुरा को जलाओ घिराव के मुतालिक बताया जाएगा और अमलाक पर हमला करने वालों के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी जोसेफ। और जो फौजी इमलाक को तबाह करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का भी शायद फैसला होगा इसमें। क्या कहते हैं? देखिए जी, जो दो फौजी अमलाक है उन पे जो हमला हुआ है, इसको तो कोई भी प्रूडेंट माइंड, साहिब अकल बंदा कोई भी इसको डिफेंड ना कर नहीं कर सकता है, सकता। ना करते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, हमारी तनसीबात है, इन पे हमला, हमारी सलामती पे हमला, इसमें कोई शक नहीं। और जिन्होंने इस पे हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, और सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके। लेकिन इसमें ये भी फ्री एंड फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसमें अनासर कौन कौन मुलव्वस हैं, उनकी सरकोबी होनी ज़रूरी है। ये, और इसमें बेगुनाह लोग अगर कोई हैं तो उनको कानून के तकाज़ों के मुताबिक उनके साथ रियायत भी बरती जानी जो चाहिए। सब गुजारिश ये है कि जब बेनज़ीर की शहादत होती है, अगर जिस तरह के मुल्क में उस वक्त हालात हुए थे, अगर उनके खिलाफ सही मानों में अगर कार्रवाई होती तो शायद ये नौबत ही ना आती। जी देखें जी, उस वक्त तो इससे कई गुना ज़्यादा पूरे मुल्क में हंगामे हुए, और इसमें बैंकें लूट ली गई, मॉल्स लूट लिए गए, लोगों को मर्डर किया गया, लोगों को ज़ख्मी किया गया, बहुत कुछ हुआ। उस वक्त अगर लीनियंट व्यू ना लिया जाता तो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि आज इस तरह कोई जुर्रत ना करता। उस वक्त भी सरकोबी की जानी ज़रूरी थी, अब भी की जानी ज़रूरी है। मुल्क की सलामती पे और मुल्क की जहाँ इंटीग्रिटी की बात आ जाए, वहाँ पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना जी। चाहिए। और जो सब अगली जो खबर है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं, कल जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ सामने आई कि आर्मी एक्ट के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आईएसपीआर ने ये कहा कि 75 साल में पाकिस्तान को इतना नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं दिया जितनी इमरान खान ने दिया। तो उसके जवाब में इमरान खान ने एक ट्वीट किया कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं पाकिस्तान की इज्जत बना चुका था। क्या कहते देखिए हैं? जी, ये हम इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है, ना हम आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन है। दोनों तरफ से कुछ लाइंस क्रॉस की गई हैं। इमरान खान साहब की तरफ से भी की गई है, आईएसपीआर साहब की तरफ से भी कुछ ज्यादा सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, नहीं वाकई सुनने में नहीं नहीं हुआ, आया। बिल्कुल सही बात और है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक बात है फौजी एक्ट के तहत या आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जानी, वो होता है दहशतगर्दों के लिए, वो होता है गैर मुल्की एजेंट्स के लिए, वो होता है जो मुल्क की उस पर हमलावर होते हैं। सिविलियंस के लिए जो है वो कानून मौजूद है। दहशतगर्दी एक्ट जो है 780 वगैरह, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी में सिविलियंस कोड के अंदर ही इनकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और बनती भी इस तरह है। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत बरती जानी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिविलियन कोड्स के अंदर होनी चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत वहाँ नहीं होनी जी, चाहिए। सब आगे चलते हैं। अब जो अगली खबर है, मोहसिन नकवी ने पंजाब के खजानों के मुंह खोल दिए हैं। जी जी ओएसडी जो लगे अफसरान हैं उनको एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा। आप समझते हैं कि जब पाकिस्तान में इस कदर माइशत जो है वो डूब रही है, शदीद बहरान का शिकार है पाकिस्तान, क्या ये जो पंजाब का इकदाम है गवर्नमेंट का, ये सही लगता है आपको? जी देखें, पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी साहब नाम के तो निगरान वजीर आला है, लेकिन अब तक के उनके इकदामात
अब तक की उनकी कार्रवाइयों से तो वो एक पार्टी के वजीर आला लग रहे हैं कि वो जिस तरह पीडीएम की जमातों के मुंतखब वजीर आला हो, और वो हर वो कदम उठाते हैं जिसमें पीडीएम को तो फायदा हो लेकिन अपोजिशन को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो चुन चुन के वो ऑफिसर्स, ओएसडी ऑफिसर्स लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो उनके जायज नाजायज बात मानने के लिए वो राजी होंगे, और जो मेरिट पे ऑफिसर्स आते हैं वो बाजों का अहकामात गैर कानूनी अहकामात नहीं मानते, इसलिए फिर उनकी अब ये भी तो देखें ना चौधरी साहब, आगे जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं, यही जो अफसरान होंगे पीडीएम को और यही पंजाब हुकूमत को प्रोटेक्ट करेंगे। चौधरी साहब आप चलते हैं व्लॉग के आखिर में इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तुर्किया के अंदर इंतखाबात का जो सीज़न है वो तकरीबन हाफ अगर कह लें कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो तैयब उर्दवान हैं वो 50% जो उनकी कैटेगरी एक बनी हुई है आइन के तहत वो हासिल करने में नाकाम रहे। और जहां तक मुझे लगता है कि वो जो 21 साल उनका दौरे हुक्मरानी है वो खतरे में पड़ चुका है। बज़ाहिर लग तो नहीं रहा कि खतरे में है, क्योंकि अभी वो है तो मेजॉरिटी में जा रहे हैं अपने दूसरे हरीफ कैंडिडेट से, लेकिन चूंकि वो 50% वाला जो फिगर है वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहे, 49 पॉइंट समथिंग पे वो है। पॉसिबिलिटी है कि वो 50% को टच कर जाए, अगर नहीं करेंगे तो फिर एक सेकंड राउंड होगा जी। वो सेकंड जो राउंड में 28 मई को जो है वो सेकंड राउंड होना है। इसमें तुर्किया के जो इंतखाबात हैं उसमें सेकंड जो राउंड होगा वो 28 मई को होगा। जी, टफ कंपटीशन लग रहा है, लेकिन फिलहाल वो दौर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तैयब रजब उर्दगान साहब जो है वो बड़े वहाँ पे पॉपुलर है, वहाँ में हर दिल अजीज शख्सियत है, लेकिन इस बार क्लोज उनका मार्जिन है। देखिए लेट्स सी क्या होता है, सेकंड राउंड में ही तय होगा। ये देखें चौधरी साहब, ये वही तैयब उर्दवान साहब हैं, जब आर्मी ने मार्शाल्लाह लगाने की कोशिश की तो अवाम जो है वो टैंकों के नीचे जाके लेट गए थे, जिसमें कोई शक नहीं है, उनको शक नहीं है, उनको अवामी हमायत तो हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो ये डिजर्व भी करते हैं, और उन्होंने तुर्की को कहां से कहां पे पहुंचा दिया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान भी इस तरह हमें हमारे मुल्क को कहां से कहां लेके जाए। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चौधरी साहब आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, मेरा और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।